भजनलाल सरकार ने 25 बिंदुओं में अपने 30 फ्लैगशिप कार्यक्रम जारी किए हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि इसमें 20 से ज्यादा फ्लैगशिप कार्यक्रम मोदी सरकार के हैं, जिन्हें पूरा करने का राजस्थान सरकार ने संकल्प जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए लोगों के सशक्तिकरण और उनके समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य निधि से संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं या कार्यक्रम में 30 फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किए हैं। इस तरह करीब 1.25 साल से कवायद पूरी हो गई है। ऊर्जा विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की नई परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने की योजना को शामिल करते हुए छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना मुख्य बिंदु बताया गया। ऊर्जा विभाग के 2 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में पहला कुसुम योजना है, जिसमें ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र और कृषि पंपों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन को प्रमुख बिंदु या फिर घटक बताया है। दूसरा फ्लैगशिप कार्यक्रम वितरण क्षेत्र योजना यानी कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को प्रमुख बिंदु या फिर घटक बताया है। महिला अधिकारिता विभाग की लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए की बचत बॉन्ड को प्रमुख घटक तत्व या बिंदु बताया गया है। कृषि और उद्यानिकी विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई प्रणाली के लिए तारबंदी, डिगी, फॉर्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल और स्प्रिंकल की स्थापना में किसानों को अनुदान और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण देना शामिल है। पंचायती राज विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांव को खुले में शौच से मुक्त रखने के लिए किए जाने वाले कार्य किए जाएंगे। स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करके परिवारों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 4,700 से ज्यादा गाँव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 1,10,000 काम करवाए जाएंगे। अटल ज्ञान केंद्र योजना के तहत 3,000 से ज्यादा आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों की ओर से युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण व ई-लाइब्रेरी की स्थापना होगी। स्कूल शिक्षा के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने और स्कूलों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गतिविधियां होंगी। PWD प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2001 के जनगणना अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 500, रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी में सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ योजना के तहत 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीसी सड़क निर्माण कराया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरी क्षेत्रों में कचरा व सीवरेज प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों व कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए काम होंगे। उद्योग विभाग PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेड चयनित दस्तकारों और सर्टिफिकेट व आई कार्ड और 15,000 रुपए के टूल किट सहायता 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान पर दे होगा। वन विभाग मिशन हरियाली राजस्थान के तहत 1 पेड़ मां के नाम अभियान किया जाएगा और साथ ही 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। PHED जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अमृत योजना के तहत शहरी पेयजल आपूर्ति की जाएगी। आयोजना विभाग पंचगौरव योजना के तहत 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन होगा। ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों और कच्चे व टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत चिन्हित गांवों को सभी BPL परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर ले जाना। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी योजना के तहत इन ऋणियों की महिलाओं की संख्या बढ़ाने और इन्हें सहयोग करने के लिए गतिविधियां होंगी। इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों में खास बात ये भी है कि इनमें जल जीवन मिशन को भी शामिल किया जाएगा, जो घोटालों के कारण चर्चित रहा, लेकिन अब इसमें शुद्धिकरण के प्रयास किए जाएंगे।
इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों में 75 से 80% कार्यक्रम केंद्र की योजनाओं से जुड़े हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र और राज्य का तालमेल किस तरह से बेहतर होता है, क्योंकि हर माह की 7 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में संबंधित विभागों को रिपोर्ट भी देनी होगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।